फ्रेंड्स की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी एक बहू की है जो अपने ससुराल से परेशान होकर अपनी माँ के पास चली जाती है। फिर माँ पता नहीं उससे क्या कहती है कि वह तुरंत अपने ससुराल जाने के लिए राजी हो जाती है। तो चलिए कहानी आपको पूरी सुनाते हैं। मुझे नहीं जाना वापस उस घर में। अब बहू नहीं नौकरानी समझते हैं लोग मुझे। पूरे दिन काम और काम। कह दूंगी विनोद से मैं अलग घर में रहना मंजूर है तो आ जाना लेने, नहीं तो मैं नहीं आने वाली वापस। गुस्से में तमतमाती और रुआसी सी होकर संगीता ने कहा। तो माँ बिमला जी आश्चर्य से उसे देखने लगी और संगीता को अपने पास बिठाकर पानी पिलाया और कहने लगी, क्यों परेशान हो रही हो संगीता, हम हैं ना तेरे साथ। तुझे कोई भी परेशानी होगी तो हम रहने देंगे क्या वहाँ अपनी बिटिया को वहाँ। लेकिन ये बात तो बता बेटा, हुआ क्या है जो तू इस तरह चली आई ससुराल से। माँ आज मुझे उठने में देर क्या हो गई, बवाल मचा दिया सासू माँ ने। कहती है बहुओं को जल्दी उठना चाहिए। अब मैं अपनी नींद भी नहीं ले सकती क्या? नाश्ता तो खुद बना लेती हैं लेकिन खाने में जरा भी मदद नहीं करती और ननद देवर के कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। काम वाली भी नहीं रखने देती। कहती हैं विनोद की इतनी सैलरी नहीं है कि घर में काम वाली रखी जाए, हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। जब काम वाली की क्या जरूरत, विनोद की सारी सैलरी घर के सामानों और उनके भाई बहनों के खर्चे में चली जाती है। हमारे लिए कुछ नहीं बचता माँ। क्या है मेरा फ्यूचर उस घर में? वैसे मुझे विनोद से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर वो अपने परिवार के साथ रहेंगे तो मैं नहीं रह सकती। मैं नौकरी कर लूंगी और अपनी मर्जी से अपना जीवन जीऊंगी, बस सोच लिया है मैंने। संगीता का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। बिमला जी ने चाय बनाई, संगीता को कुछ खिलाया और जब वह शांत हो गई तो कहने लगी, देख संगीता, एक लड़की की शादी सिर्फ पति से नहीं होती, पूरे परिवार से होती है। मैं भी तेरी तरह जब इस घर में आई थी तो तेरे चाचा और बुआ छोटे छोटे मिले थे मुझको। तेरे दादा दादी दोनों का देहांत एक रोड एक्सीडेंट में हो गया था। बच्चों की तरह लालन पालन किया है मैंने उन दोनों का, भाभी नहीं माँ बनकर। और तू जानती है आज भी वो जान छिड़कते हैं वो लोग। तेरे पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस घर को संभाला है। पैसों की कमी लगी तो सिलाई करना शुरू कर दिया, लेकिन साथ नहीं छोड़ा। तेरे पापा का तुम दोनों भाई बहन के जन्म के बाद जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं, लेकिन हम हताश नहीं हुए। प्यार और विश्वास के बल पर चलाई अपनी गृहस्थी की गाड़ी और हम सफल भी हुए। अब नए जीवन की सारी खुशियां हमारे पास हैं। सोचो अगर मैं भी तुम्हारी तरह छोटी छोटी बातों पर चली जाती अपने मायके तो क्या होता तुम्हारे पापा का, बुआ और चाचा का। मैं भी कहती अलग रहेंगे तो कौन संभालता इन दोनों बिन माँ बाप के बच्चों को। आज जिन बुआ और चाचा से बात किए बिना तुम एक दिन भी नहीं रह पाती तो क्या होता इन दोनों भाइयों का। जो परिस्थिति थी आज वही परिस्थिति तुम्हारे सामने है। मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं हो सकती जो यूं हार मान जाए। विनोद बहुत अच्छा लड़का है, वो जानता है वो उन बच्चों का बड़ा भाई नहीं पिता है। आज अपने पति से तू कहती है कि अपनी विधवा माँ और अनाथ भाई बहन को छोड़कर तेरे साथ नई दुनिया बसा ले। कल को तेरे बच्चे भी तुझे छोड़ दे तो तू रोहन की शादी होने के बाद उसकी बीवी भी हमें छोड़ने के लिए कहे तो तू क्या करेगी? वो घर तेरा है, वो ननद देवर नहीं तेरे बच्चे जैसे हैं। तुझे भी परिवार संभालना चाहिए बेटा। एक विधवा माँ से उसका बेटा नहीं छीनना चाहिए। तुझे पैसों की समस्या है तो तू नौकरी कर ले, विनोद का सहारा भी मिल जाएगा और घर में काम वाली भी रख लेना और अपना पैसा होगा तो तू अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकती है। बात बस नजरिए की है बेटा, बात बस प्यार की है। जहाँ तक मैं विनोद को जानती हूँ वो तुझे लेने नहीं आएगा। हम भी कब तक साथ रहेंगे कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए अपने घर जा, अपने पति और परिवार को संभाल, खुश रह और ढेर सारी खुशियां बांट। एक अच्छी पत्नी वही होती है जो हर कदम पर अपने पति का साथ देती है। और मैं जानती हूँ मेरी संगीता जितनी प्यारी बेटी है उतनी ही प्यारी बहू और पति बनेगी। बिमला जी की
सकारात्मक से भरी बातें सुनकर संगीता अपनी माँ की गोद में रखकर सर लेट गई और थोड़ी देर बाद बोली, माँ मैं जा रही हूँ, मार्केट बोलकर आई थी, ज्यादा देर होगी तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। बिमला जी ने अपनी बेटी को प्यार से विदा किया और जीवन का बहुत बड़ा संदेश देकर एक टूटता रिश्ता बचा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।